नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना के फायदे क्या हैं, इसमें अकाउंट किसका ओपन होता है, कहाँ होता है, कितना जमा होता है, ब्याज कितना मिलता है, कब जमा करना होता है। अच्छा, जब अकाउंट ओपन करेंगे तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, इन सारी चीजों के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शुरू किया गया था। ठीक है, ये स्पेशली बेटियों के लिए शुरू किया गया था, जिसमें आप बेटियों के लिए एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। अच्छा, इसमें बेटियों का एज क्या होता है? देखिए, जब भी जैसे मान लीजिए आपके यहाँ बेटी हो गई, ठीक है, आप उसका सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट रखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें एज क्या होनी चाहिए? तो देखिए, अगर आपकी बेटी का एज जैसे मान लीजिए जब से वो पैदा हुई तब से लेकर के 10 वर्ष तक आप अपनी बेटियों के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 10 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो आप वो अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो आप वो जब से बेटियां पैदा हुई तब से लेकर 10 वर्ष तक की उम्र तक को आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद कंडीशन ये है, आप इसमें सिर्फ 2 ही बेटियों के लिए अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन ये भी है, जैसे मान लीजिए आपने पहली बार बिटिया हुई, ठीक है, उसका आपने अकाउंट ओपन करा लिया, ठीक है, चलिए मान लीजिए इसका अकाउंट ओपन हो गया। उसके बाद अगर आप दूसरी बार अगर आपकी 2 बिटिया होती हैं जुड़वा, अगर जुड़वा होती है उस कंडीशन में आप सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन करा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं करा सकते। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर आपकी पहले 2 जुड़वा बेटियां हो गई तो आप सुकन्या में अकाउंट ओपन करा लिए, ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद आपकी एक बेटी होती है तो आप सुकन्या में खाता नहीं खुलवा सकते। तो ये कंडीशन है। पहले आप सिर्फ 2 ही बेटियों का ये करा सकते हैं। मान लीजिए सबसे पहले आपकी एक बेटियां हुई तो उसके लिए ओपन करा लिया, और दोबारा जुड़वा बेटी हुई तब तो सुकन्या में आप खाता खुलवा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं खुलवा सकते। ठीक है, तो ये कंडीशन है जो आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये खाता कहाँ खुलता है? तो खाता आप इसको पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, ठीक है, या आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। ठीक है, और जब आप खाता खुलाएंगे तो उस पासबुक पे SSA करके लिखा होता है, ठीक है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट करके, ठीक है, तो ये पासबुक पे लिखा हुआ होता है। बेसिकली ये एक सेविंग अकाउंट होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जब सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग को 3 से लेकर 4% के बीच में ब्याज मिलता है। ठीक है, लेकिन सुकन्या में अलग है। सुकन्या सिर्फ बेटियों के लिए है, तो बेटियों के लिए सिर्फ 8.2% का ब्याज मिलता है। ठीक है, ये खाता आप कहीं भी खुलवा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारी एक बेटी है, कृतिका नाम है, तो उसका हम स्टेट बैंक में खाता खुलवाए थे, तो वो खुल गया था, ये कोई दिक्कत ना हुआ था। ठीक है, तो आप कहीं भी खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक ये भी है कि आपको कितना जमा करना है। तो देखिए, जब जमा करने की बात आती है तो आप यहाँ पे देखिए 250 से लेकर 1.5 लाख तक रुपए जमा कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे जमा करना है? ये आप साल में कम से कम आपको 250 जमा करना है। ये तो आपको करना ही करना है, या उससे ज्यादा आप 1.5 लाख रुपए ये आपको जमा करना है सालाना। ठीक है, कम से कम 250 और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख तक, ये कंडीशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप ज्यादा जमा कर सकते हैं। इन सब चीजों को गवर्नमेंट ध्यान दी है। ऐसा ना है जिसके पास ज्यादा पैसे वो ज्यादा रखेगा, ऐसा ना है। सबके लिए गवर्नमेंट ने बराबर सोचा है। ठीक है, तो आपके पास कम से कम 250 रुपया इसमें जमा करना है, ये भी वो साल का है। ठीक है, अच्छा, ये जमा कर कैसे करना है? इसमें आप चाहे तो डेली कर सकते हैं जमा, या फिर चाहे तो मंथली में जमा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर चाहे तो अर्ली में जमा कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है, साल में आप कम से कम 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख तक आप जमा कर सकते हैं। उससे ज्यादा आप नहीं जमा कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये कब तक जमा करना है? तो ये आपको 15 साल तक जमा करना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बिटिया जैसे मान लीजिए हम ओपन कर रहे थे अपनी बिटिया का खाता, तो वो हमारी बिटिया 1 साल की थी तब ओपन कर रहे थे। ठीक है, तो 1 साल से लेके 15 साल तक तो हमें ये जमा करना है। जैसे मान लीजिए ये 1 साल की तो थी, वो छूट गया, अब इसके बाद हमें फिर 15 साल जमा करना है। ठीक है, उसके बाद 7 साल के लिए होल्ड कर देना है इसको। ठीक है, तो ये 7 साल के लिए होल्ड कर देंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 15 साल 22 23 साल के बाद इस अकाउंट की मेच्योरिटी होगी, तब जाके आपको आपकी बिटिया को ये पैसा मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये कब जमा करें? तो अभी बताया, आप इससे चाहे तो डेली जमा कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप महीने में जमा कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो साल में एक बार जमा कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन वही है, आपको 250 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक ही जमा कर पाएंगे, कम से कम 250 और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक। ठीक है,
अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? तो डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो आप जब अकाउंट में जाएंगे, जब हम अपनी बात बता रहे हैं, जब हम स्टेट बैंक में गए थे खाता खुलवाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, सुकन्या का एक फॉर्म मिला, ठीक है, उसको फिल किए, उसके साथ में अपनी वीडियो का बर्थ सर्टिफिकेट लगाए। और एक चीज और था, स्टेट वालों ने बोला अब पहले नहीं लग रहा था, अब लगता है, तो उन लोगों ने हमसे हमारी बिटिया का आधार कार्ड भी लिया, क्योंकि जब आप अपनी बिटिया का बर्थ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट से ही आधार कार्ड भी बन जाता है, तो आप उससे आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं। अन्यथा आप अगर देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस वगैरह में, तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस में भी खुलता है। पोस्ट ऑफिस में अगर आप पूछेंगे तो क्या पता बिना आधार के ही खुल जाए, लेकिन हमने जब स्टेट में खुलवाया था तो बर्थ सर्टिफिकेट और साथ में आधार कार्ड भी बिटिया का लगा था, ठीक है, उसके साथ में 2 फोटो लगा था, ठीक है, और प्लस एक जो भी गार्जियन होगा उनका फोटो लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट्स में जो भी बिटिया के मम्मी होंगी या उनके पापा होंगे, जैसे मान लीजिए हमने अपने थ्रू अपनी बिटिया का वो खाता खुलवाया था, तो हमारा क्या बोला जाता है, आधार कार्ड लगा था, और स्टेट बैंक में हमारा भी खाता था, तो आधार कार्ड लगा था, और क्या बोला जाता है, बिटिया का ये बर्थ सर्टिफिकेट लगा था, आधार कार्ड लगा था, और उनका 2 फोटो लगा था, सुकन्या का फॉर्म फिल करना पड़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान देना है, और ये बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार गवर्नमेंट का ये स्कीम है, जो खास करके बेटियों के लिए है। और बहुत अच्छा है, क्योंकि एक गरीब आदमी भी अपनी बिटिया के शादी के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट रख लेगा, जिससे वो शादी उसको बिटिया की शादी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये आप पैसा कब निकाल सकते हैं? तो देखिए, ये पैसा आप जैसे मान लीजिए 15 साल तो आपको इसमें जमा करना है। जैसे मान लीजिए क्या है, अगर मान लीजिए हमारी बिटिया 1 साल की थी, ठीक है, तब से हम शुरू किए, 15 साल जमा करेंगे, उसके बाद 7 साल होल्ड कर देंगे, तो 23 साल के बाद हम ये पैसे निकाल सकते हैं। या बीच में अगर हम निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए अब 23 साल की, तो ऐसा नहीं है कि हम 23 साल तक इसके भरोसे बैठे रहेंगे कि ये मिलेगा तभी शादी विवाह हो, ऐसा ना है। अगर जैसे मान लीजिए आप 18 के बाद भी आप शादी विवाह करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कुछ पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप हायर एजुकेशन के लिए अगर आप चाहते हैं हमारी बिटिया अपनी बिटिया को उच्च शिक्षा दिलवाना, तो उसके लिए आप आधा पैसा निकलवा सकते हैं। या फिर किसी इमरजेंसी में अगर मान लीजिए आपकी बिटिया का ज्यादा तबीयत खराब हो गया, या कहीं मान लीजिए भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में आप आधे पैसे निकलवा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए आप 1,000 रुपये जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको कितना मिलने वाला है? तो जैसे मान लीजिए 1,000 आप जमा करते हैं हर महीने, ठीक है, इस यहाँ पे हम आपको बताएं, आप इस यहाँ पे आप डेली जमा कर सकते हैं, वो आपके सुविधा के हिसाब से, डेली, महीने, साल में, ठीक है। कंडीशन वही है, 250 से 1,50,000 तक, ठीक है। तो ये क्या है, मंथली में अगर मान लीजिए 1,000 आप जमा करते हैं, ठीक है, तो आप साल का 12 महीने हुए, ठीक है, तो 12 महीने में आप कितना जमा करेंगे? 12,000 रुपये, ठीक है। तो ये आप जमा करेंगे 15 साल तक, ठीक है। तो 15 साल तक जब जमा करेंगे, तो आप जो जमा करेंगे वो होगा 1,80,000, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको 7 साल के लिए होल्ड कर देंगे, ठीक है। तो जब आप 7 साल के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद इसकी मेच्योरिटी होगी, ठीक है। तो मेच्योरिटी के टाइम में आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 5,39,452 रुपए। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। सिर्फ 1,000 जमा करके आप 15 और 7 साल होल्ड करके आपको 5 लाख रुपए, 5 साढ़े 5 लाख रुपए मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा है। एक गरीब आदमी अपनी बिटिया को आसानी से शादी विवाह कर सकता है, और बेसिकली उसी के लिए ये स्कीम चालू भी किया गया है। ऐसा ना है कि जो बहुत अमीर है वो उनके लिए ये, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, वो 1,50,000 से ज्यादा आप जमा ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसा ना है जो अमीर है वो बहुत ज्यादा पैसा रख लेंगे, ऐसा कुछ ना है। ये सबको ध्यान में देकर ये स्कीम चालू किया गया है। तो ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, और बेटियों के लिए खास करके बहुत ही शानदार स्कीम है, ठीक है। तो अगर आपकी बेटियां हैं तो आप अपना अकाउंट, अपनी बिटिया का अकाउंट ओपन करा सकते हैं, और इन सारे फायदे का आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको अगर शेयर मार्केट से कंपेरिजन करेंगे तो वो गड़बड़ है, क्योंकि शेयर मार्केट का क्या होता है, जैसे आप सोचेंगे यहाँ पे तो सिर्फ 80% का ब्याज मिल रहा है, लेकिन शेयर मार्केट में तो 15% का ब्याज मिलता है, ठीक है। तो वहां पे अगर आपको 15% का ब्याज मिलता है, तो वहां पे रिस्क भी ज्यादा रहता है। यहाँ पे आपको 15% मिल भी रहा है, जीरो भी मिलेगा, इसका कोई कोई ये ना है, लेकिन ये गवर्नमेंट की स्कीम है, और ये इसमें फिक्स है। अच्छा, ये जब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 9.2% के हिसाब से, 2014 में ये स्कीम शुरू हुआ था, तो 9.2% के हिसाब से शुरू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे घटते 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 7.6% पे आ गया था, ठीक है। लेकिन इस समय मौजूदा में 8.2% का ब्याज इसमें
मिलता है। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे। तो अगर आपकी बिटिया है तो आप अपनी बिटिया के लिए भी ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं और इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में और भी बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।